गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल थॉट ये है, जो गया वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो कहीं जाएगा ही नहीं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2026 का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेशुमार ये चैनल होने वाला। और साथ ही सर, आई विश टू गॉड दिस ईयर इज़ वेरी प्रॉस्पर फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये साल काफ़ी बेहमतियाँ होने वाला है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर का जनवरी से लेके 2025 के पूरे दिसंबर के लिए, तो आप लोगों का ये चैनल काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के बीच में एसपीडी का पूरे के पूरे 810 करंट अफेयर करवाऊंगा। देन बहुत सारे क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स दूंगा, ताकि आप लोगों को जो भी पढ़े हैं सारे एक जगह पे मैं जमा कर दूं और सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूं। तो ये हमारा पूरा कंटेंट होगा, पूरे का पूरे मैं एसपीडी का लिया हूँ, क्योंकि एसपीडी वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर माना जाता है। तो इसी के तौर पे मैं लाया हूँ, और सारे साथ इसमें जो डिस्कस करूँगा वो हमारा अपना डिस्कशन होगा। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन मैं कहाँ से लेके कहाँ घुमाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। फ्रेंड्स, तो याद रखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ऑप्शन लिख रहा है विराट कोहली, एमएस धोनी, केन विलियमसन, रोहित शर्मा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रोहित शर्मा को चुना गया। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यह जो होने वाला है वह 7 फरवरी से स्टार्टेड है। 7 फरवरी 2026 से स्टार्टेड होगा, जो कि 8 मार्च को इसका फाइनल होगा। बातें करना चाहते हैं कहाँ पे होगा, तो फ्रेंड इसका प्रस्तावित जो प्लेस है, सबसे पहले अपना प्यारा देश भारत में होने वाला है, और साथ साथ इसके साथ साथ श्रीलंका में होने वाला है, याद रखिएगा। और फाइनल मैच जो कि 8 मार्च को होने वाला है, यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, अहमदाबाद में। इस चीज़ को भी आप लोग को लिखना पड़े, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब याद रखिएगा, इससे पहले जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का फाइनल विजेता कौन थे, अपना प्यारा देश भारत थे। किन्हें हराया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किन्हें हराया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैं लिख दिया हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, तो चलिए बातें करना चाहते हैं विराट कोहली से। तो फ्रेंड्स, विराट कोहली के बारे में सबसे बड़ा करंट अफेयर ये है, याद रखिएगा आप लोग, विराट कोहली इस साल 2025 में टी20 से और साथ साथ टेस्ट से दोनों संन्यास ले लिए। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं एमएस धोनी के बारे में, दे दनादन धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी के बारे में सबसे बड़ा करंट अफेयर ये है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आईसीसी फेयर अवार्ड्स यानी फेम अवार्ड्स में किससे शामिल किया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया, जो कि भारत से कुल 11वां खिलाड़ी को ये शामिल किया गया। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, केन विलियमसन, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान है, जो कि संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया। तो फ्रेंड देखिए, 38 वर्ष बाद आई थिंक आप लोगों को बताना चाहता, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में अगर हम लोग -87 करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग के पास आएगा 9087 आएगा। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, होपफुली आप लोग को याद होगा, अक्टूबर 1987 में एक ऑपरेशन चला था, जो कि ऑपरेशन पवन चला था। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन पवन था, ऑपरेशन पवन था। क्लियर है, और फ्रेंड्स ये कहाँ पे चला था, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में चला था, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, श्रीलंका के जो आतंकी सेना था, जो लिट्टे के अगेंस्ट चला था। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है 1984 में चला गया, जो कि इंदिरा गांधी का जो मौत हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा चेक किया गया था। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बातें करना चाहते हैं ऑपरेशन मेघदूत, इनका सियाचिन ग्लेशियर पे हुआ था। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए, बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपना प्यारा देश भारत ने जीता। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत ने किन्हें हराया था फाइनल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो याद रखिएगा, चैनिक चीन थे, उस टीम को ये हराया था। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन में ही आप लोग देखते होंगे, इसका नाम स्पष्ट लग रहा है आप लोग को, आंध्र प्रदेश होगा। तो राइट आंसर लिखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, आंध्र प्रदेश होगा।
चलिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से सबसे बड़ा करंट अफेयर आप लोग बताइए, आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, हाल ही में मंगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो मंगसिर बगवाल उत्सव, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मनाया गया। उत्तराखंड से सबसे बड़ा करंट अफेयर याद रखिएगा 27 जनवरी, ये कंफ्यूजिंग डेट नहीं है, 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य की बात करना चाहते हैं तो अपना उत्तराखंड है। क्लियर है। इसके बाद अगर दूसरा राज्य की बात करना चाहते हैं तो अपना प्यारा राज्य गुजरात है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हैली गुब्बी ज्वालामुखी ये किस देश में है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इथोपिया। कहाँ पे ये, इथोपिया में। इथोपिया से करंट अफेयर ये है फ्रेंड्स, आप लोग मैं बताना चाहता हूँ अभी लास्ट एंडिंग में मिड दिसंबर में, आप लोग बता मिड दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया की यात्रा पे गए थे। क्लियर है। और इथोपिया के राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। क्लियर है। इथोपिया 3 अवार्ड से। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। तो याद रखें पहले ब्लाइंड, इसलिए काफी फेमस क्वेश्चन रहता। तो पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। तो अपना प्यारा देश भारत ने जीता। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे हीरा सिटी किसे जानते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश को। तो राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसे बोलते हैं सूर्य किरण, और ये किस नंबर का था, 19वां। और ये कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा फेमस क्वेश्चन ये तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पे हुए, उत्तराखंड में। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें करना चाहते हैं चीफ जस्टिस का। तो याद रखिएगा, भारत में 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए किसने, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने कब लिए, इस चीज को भी याद रखिएगा, 24 नवंबर को लिए। कब लिए थे, 24 नवंबर 2025 को। क्लियर है। और याद रखें फ्रेंड, मे बी 7 फरवरी 2025-26 तक ये रहने वाले हैं। क्लियर है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए एंड वेरी इससे पहले कौन थे, तो 52वें नंबर के थे BR गवई थे। BR गवई थे। और वही 51वें नंबर के कौन थे, तो संजीव खन्ना थे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस देश में स्थित माउंट सेमरी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा सेमरू ज्वालामुखी कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलना चाहते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख रही है। तो बिल्कुल, तो फ्रेंड्स याद है सेमरी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया से फ्रेंड करंट अफेयर आप लोग का सामने ये रहा। याद रखिए ब्रिक्स में न्यू जो कंट्री शामिल हुआ जो 10वां, वह इंडोनेशिया शामिल हुआ है। क्लियर है। इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट समझिएगा आप लोग। चलिए, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डिफलिपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता फ्रेंड, स्वर्ण पदक। और याद रखिए 25 मीटर वाला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन हो गया। जब भी सगाई होता है तो हमेशा मनी का खर्च होता है। तो याद रखिए संगाई जो हुआ आप लोग का मणिपुर में होता है। कहाँ पे होता है ये, मणिपुर में। चलिए, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उसे भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखें, इसे ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। बातें करना चाहते हैं इसका डेट कब हुआ था। तो आप लोगों के सामने फेमस डेट था 24 नवंबर को इनका मौत हो गया था। याद रखिएगा 24 नवंबर 2025 को मृत्यु हो गया था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे शॉर्ट बोलते हैं सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए सेबी का पूर्णकालीन सदस्य, यहाँ पे याद रखिए पूर्णकालीन सदस्य। तो सेबी का पूर्णकालीन सदस्य चुना गया संदीप प्रधान को। और वही फ्रेंड्स याद रखिए सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे आप लोग बीच में कमेंट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ कि आप लोग खुद बता दीजिएगा सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
20वां G20 लीडर समिट कहाँ हुआ? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें G20 जो कि 20वां 2025 हुआ था, इसका आयोजन जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका में हुआ था। जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका में हुआ था। चलिए G20 के बारे में मैं यहाँ पे पूरे के पूरे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड G20, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब G20 नहीं बल्कि G21 हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले 2021 में जो इसका समिट हुआ था अपने प्यारा देश भारत में हुआ था। इस चीज़ को शायद आप लोग को पता होगा। और 2021 में नहीं बल्कि 23 में हुआ था। और 2024 में जो हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये भी क्वेश्चन फेमस था। वही बातें करना चाहते हैं 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूछा गया था। तो 2025 में कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। बातें करना चाहते हैं 2026 का, तो 2026 सबसे इंपॉर्टेंस होता है, जो कि फ्रेंड्स 2026 में जो होने वाला वो अमेरिका में होने वाला। कहाँ पे होने वाला? अमेरिका। और 2027 का भी मैं बताना चाहता हूँ वो पोलैंड को हुआ। किसका हुआ? ये पोलैंड को। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। कहाँ पे ये खोला है? ताइवान। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला? तो यहाँ पे देखिए जरी पोशाक और बिगुल के बारे में बोल रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कौन से शहीदी दिवस मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 350वां होगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गुरु तेग बहादुर कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर। तो राइट आंसर होगा सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग के सामने। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो याद रखिए लैरी पेज। कौन है ये? लैरी पेज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिए फीफा में जो जारी न्यू रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत को रैंक प्राप्त हुआ 142। क्लियर है? और फ्रेंड्स एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, फीफा द्वारा विश्व शांति का जो पुरस्कार मिला है वह डोनाल्ड ट्रंप को मिला। याद रखिएगा किसे मिला? डोनाल्ड ट्रंप को। इस चीज को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद लतीफ खान। मोहम्मद लतीफ खान। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स, यहाँ पे फोकस करना, 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि फातिमा वॉस होगा। ये कहाँ के रहने वाली? याद रखिए मैक्सिको की रहने वाली है। क्लियर है? एक होता है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? फातिमा वॉस बनी है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड बनी है ओपन सुचालू, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि टोटल 9 जीते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्कर पियास्त्री। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 26वीं होगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लार्क ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रोजर फेडरर को चुना गया। रोजर फेडरर को चुना गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटे देश कौन बन गया? तो सबसे छोटे देश बन गया कुराकारो। और याद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2026 में, यह 3 देश में होने वाला है। इसके लिए मैं ट्रिक याद किया हूँ, मैक याद किया हूँ, MAC याद कर लीजिएगा, मैक, जो कि फिर M फॉर मैक्सिको, A फॉर आप लोग का लिखिएगा। A फॉर क्या होता है? A4 क्या है? देखिए मैं कंफ्यूज कर दूँ। C4 कनाडा हो गया। A4 अगर आप लोग के माइंड में है तो आप लोग बताइए। मैक में याद करते हैं, M फॉर मैक्सिको और A4 अमेरिका और C4 कनाडा हो गया। क्लियर है? और इसमें याद रखिए टोटल 148 देश शामिल हो रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिए अमेरिका में ये जो होने वाला है, इसमें लॉस एंजलिस में जो होने वाला है उसमें T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के
सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सकुराजिमा, सकुरा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार बिहार का कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह इस बार भी नीतीश कुमार मुख्य बने हैं, जो कि 10वीं बार बन गए। कितनी बार बन गए? 10वीं बार। और याद रखिए नीतीश कुमार अब तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले का रिकॉर्ड बना, इन्होंने अपनी खुद ही रिकॉर्ड तोड़ा। अब ऐसे सर्वाधिक समय तक जो रहे पवन चामलिंग बने हैं, क्लियर है। और सेकेंड टाइम जो रहने वाले हैं वह नीतीश कुमार ही हो गया, क्लियर है टाइम के अकॉर्डिंग। तो 24 में शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स याद रखें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया था वह मिशेल बैचलेट को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो देखिए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ साथ कौन देश करने वाली है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, नामीबिया। कौन होगा? नामीबिया, याद रखिए नामीबिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया? तो देखिए गैर नाटो का किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो राइट आंसर होगा पैरा हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखिए रौलाने उत्सव जो मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश उल्लास स्कीम के तहत चौथा साक्षरता राज्य बन गया, क्लियर है, जो कि 110% शामिल हुए हैं। बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 37 का ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति सुरेश को। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो 38 का राइट आंसर होगा, जो कि आप लोग के सामने है, 120 बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश, जो कि फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओ हसीना जुल्फों वाले, यानी कि शेख हसीना। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सा पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर बी होगा, 97। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटिश संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? सबसे पहले याद रखें कहाँ पे हो रहा है ये, भारत और ब्रिटेन का, तो बीकानेर में होने वाला है। और इसका नाम क्या है? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, अजय वॉरियर। क्या ये? अजय वॉरियर। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो 42 का राइट आंसर होने वाला है गोवा। कौन है फ्रेंड्स? गोवा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित किया गया? तो राइट आंसर होने वाला है उड़ीसा होने वाला है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की आदेश दिया? तो सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे ये? तो झारखंड में। कहाँ पे ये? झारखंड में, जहां से मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से, आप लोग के बीच में मेरा आवाज आ रहा होगा आप लोग का। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर होगा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो पहला माइक्रो डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया आईआईटी बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा फ्रेंड? नागालैंड होगा। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें राइट आंसर होगा भाजपा, जो कि टोटल 89 सीट जीते। वही आरजेडी टोटल 25 सीट जीते हैं। वही कांग्रेस में भी 6 है और जेडीयू कितना था? 84। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एक एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आप लोग का राइट आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाले पहली महिला कौन बन गई? काफी फेमस एंड पॉपुलर क्वेश्चन ये। तो राइट आंसर होगा शेखा नसीर अल नवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र से एक और करंट अफेयर इंपॉर्टेंस आता है, याद रखिएगा सरकारी नौकरी में 1% का छूट मिला, आरक्षण किनके? तो जो जिनके माता पिता नहीं है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए
संबोधित भारत नेट योजना के राजस्व व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये फेमस क्वेश्चन था फ्रेंड, तो आप लोग पढ़े भी होंगे। पंजाब। कौन होगा ये? पंजाब होगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाला पहले भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा शीतल देवी। शीतल देवी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग VPI कर दीजिए। अगेन आई रिपीट, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाला पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक, देखिए यहाँ पे याद रखें, विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया जा रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को नाम रखना है, नाम में ही स्पष्ट होता है। तो विनबैक्स, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है विनबैक्स कहाँ होता है? भारत और वियतनाम में। तो किसके बीच हो गए? वियतनाम। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड यहाँ पे जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जलवायु में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिए 15वां। कौन सा? ये 15वां हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? डेविड अजले को। डेविड अजले को। आप लोग बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हार्ट लैम्प के लिए किन्हें मिला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? तो 58 का जो राइट आंसर होने वाला आप लोगों के बीच में ऑप्शन नंबर ए होगा, कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो अच्छा दर्जा किन्हें मिला फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? आप लोग बताइएगा, सिक्किम में है ये। नेक्स्ट, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द चुने गए हैं। तो डिक्शनरी वाला वैसे आप लोग का पेपर में नहीं आता, राइट आंसर हो ब्राइब कोडिंग। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव हो गया। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे चुना गया? तो सबसे खुशहाल शहर एशिया का मुंबई को चुना गया। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाली यात्रा की बात करना चाहते हैं, उड़ीसा में मनाया गया। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो 64 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए होगा, पेपफोन। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए? तो याद रखिए टोटल 8 चीते दान दिए। कितने? 8। और फ्रेंड्स ये कहाँ पे लाया गया? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले याद रखें क्वाड में कुल 4 देश होते हैं। जय माता दी याद कर लीजिएगा, यानी कि जापान हो गया, अपना प्यारा देश भारत हो गया, और एक अमेरिका याद रखिएगा, और एक और कौन सा है? एक अमेरिका, एक USA। ये 4 देश शामिल है इसमें, क्लियर है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो फेमस आप लोगों को पता होगा, गुआन में हुआ था। कहाँ पे था? गुआम में हुआ था। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हमेशा की तरह तमिलनाडु के रहने वाला राहुल VS बने हैं। मासिक धर्म के लिए सर्वोत्तम प्रकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बन गया आप लोग के बीच में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होने वाला कर्नाटक। क्या ये? कर्नाटक होने वाला है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाओ, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो 69 का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। कौन सा होगा फ्रेंड? बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोखरम बॉर्डर किस देशों के बीच स्थित है? याद रखिएगा तोखरम, यहाँ पे फिर से अगेन आई रिपीट, तोखरम बॉर्डर, तो ये आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। हाल में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना को उद्घाटन किया गया? तो पुनाचो सेकेंड, ये याद रखिएगा। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा लखनऊ। किसको किया फ्रेंड्स? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो 73 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गुजरात। वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो याद रखिए 7 नवंबर 2025 को, 7 नवंबर 2025 को बनाया गया, क्लियर है। 150वां। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा
श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता से अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वायुपुत्र। क्या होगा? वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो याद रखिए फ्रेंड, बिहार में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2 चरण में हुआ था। एक 6 नवंबर को हुआ था और एक आप लोग को 11 नवंबर को। टोटल सीट वहां पे कितना है? 243 है। तो 243 में पहला जो हुआ था 6 नवंबर का टोटल 121 हुआ था। देन नेक्स्ट दिन 122 हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसका परिणाम कब आया था? 14 नवंबर को आया था। क्लियर है? चलिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो 78 का राइट आंसर होगा आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसके लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड 79 का ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो पहला कैशलेस देश कौन सा बनेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर होने वाला आप लोग के बीच में स्वीडन। कौन होगा? स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा अंगोला। कहाँ का होगा? अंगोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम में भारत का सबसे गंदा शहर किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा मदुरै को। किसे? मदुरै को। गोगेबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये अपना पड़ोसी राज्य बिहार को याद रखिएगा। क्लियर है? आप लोग बताइए गोगाबिल झील कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में। और टोटल फ्रेंड्स याद रखिए, अभी भारत में रामसर साइट की संख्या कुल कितना हो गया? 96 हो गया, जिसमें आप लोग को 95 नंबर और 96 नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 95 नंबर का अगर आप लोग को पता होगा तो 95 नंबर मेरे माइंड में खुद स्किप कर रहा, नहीं तो मैं खुद बता देता। 95 नंबर का याद रखिए कोपरा, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला होने वाला है। और 96 नंबर का याद रखिएगा सिली जो कि राजस्थान का है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? कबड्डी तोड़ देंगे हड्डी, यानी कि दबंग दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? काफी फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली चांसेस से पेपर में आ सकता है। तो याद रखिए कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कुल 48 जीते हैं। कितने जीते हैं? 48। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद कप रखा गया। 30वां। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे बोलते हैं COP30 का आयोजन कहाँ गया था? ये फ्रेंड ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया। आई थिंक लगता है 25 या फिर 26 दिसंबर को पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है COP30 का आयोजन जो किया गया है बेलोम ब्राजील में। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पे शामिल होने के लिए कौन गए थे भारत से? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कॉप से। तो फ्रेंड्स कॉप सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा COP30, देखिए मैं लिख देता हूँ COP30 यानी कि COP30। तो COP30 का आयोजन तो आप लोग को पता होगा कहाँ पे हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के बेलोम में हुआ था। वही COP31, तो COP31 जो होगा वह तुर्की में होगा। कहाँ पे फ्रेंड? तुर्की में होगा, यानी तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की है। वही COP32 की बात करना चाहते हैं, वह इथोपिया में होने वाला है, जो कि 2027 में होगा। COP33 सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप लोग का प्यारा देश भारत में होने वाला है। और ये कब होगा? 2028 में। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा उर्सुला वॉन डे लियोन और क्रिस्टलिना कोस्टा, जो कि यूनियन संघ के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? चलिए, और इससे पहले 2025 में कौन आए थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? प्रोबोवो सुबियांटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। कौन सा होगा? केरल होगा। चलिए
एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो याद रखें 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने ह्यूरोम 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल को अनावरण किया? तो 92 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में साउथ कोरिया होगा, साउथ कोरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है चौथा है। कौन सा है? चौथा स्थान है। अब ये एशिया फायर पावर इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पता, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, जो कि कल्याण सिंह नागर नामक। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग पढ़े होंगे रंजना प्रकाश देसाई को, रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के रिगार्डिंग जो होगा जेम्स एंडरसन को, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। रांची में आयोजित चौथी सैफ साउथ एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर होगा अपना प्यारा देश भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2026 को, 2026 को। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया? तो याद रखिए आसियान में इससे पहले 10 देश थे, लेकिन ईस्ट तिमोर के आने से आसियान में कुल 11 देश हो गए। और आसियान का गठन कब हुआ था ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ था। क्लियर है? और इसका 5 मेन कंट्री थे, विस्की याद कर लिया, विस्की याद कर लिया। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात मोन्था का नामांकन किस देश ने किया था? देखिए आप लोग को सिंपल ट्रिक बताते, कभी नहीं बोले मोन्था का लिखते हैं लास्ट में क्या चीज खत्म है? था से, तो था से कौन सा देश होता? थाईलैंड। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, थाईलैंड होगा। क्लियर है? और ये कहाँ हुआ था? तो आप लोग पता हो बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में। ये 100 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आगे बताइएगा। चलिए अब आते हैं 101 से। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया? तो अमेरिका का पहला देश जिन्होंने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया, उरुग्वे। चर्चा मेरा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित पहला एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को निकला है। तो इसका राइट आंसर होगा नेफिथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश, दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बन गया? तो 104 का जो राइट आंसर होने वाला है 104 का केप वर्दे। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए भारत का तीसरा रैंक है, अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था। स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा यूएनईपी द्वारा, यूएनईपी के द्वारा हुआ था। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा? ये कर्नाटक है, जो कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे लागू किया। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन भारत कौन सा होगा? तो याद रखिए मैत्री 2 होगा, मैत्री 2 होगा। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का जो स्थान रहा हुआ 11वां ही रहा। कौन सा रहा फ्रेंड्स? 11वां ही रहा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सतत विकास, यहाँ पे सॉरी व्यापार की बात करें, मैं गलत पढ़ दिया। तो याद रखिएगा सतत व्यापार सूचकांक में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ 23वां। और वही विकास की बात करना चाहते हैं तो 99वां प्राप्त हुआ, ये याद रखिएगा। सॉरी, ठीक है। तो व्यापार में कितना हुआ? 23 हुआ। चलिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक अरिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे अधिक अरिस्ट करने वाले खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। आप लोग को पता है लियोनेल मेसी अभी हाल ही में मिड दिसंबर में भारत आए थे, जो कि सबसे पहले कोलकाता आए थे, देन दिल्ली भी गए, देन आप लोग को पता होगा हैदराबाद भी गए थे, और लास्टली महाराष्ट्र भी गए थे। ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए
हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांटने का प्रयास करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ लेकिन देखता हूँ। सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा समुद्र शक्ति 5 होगा। क्या होगा? समुद्र शक्ति 5 होगा। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति किसका भी होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए, माइकल रेंडिया नी रीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मेडागास्कर का होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो याद रखें 30वीं चैंपियनशिप का जो विजेता है आप लोग को बीच में राइट आंसर होगा मणिपुर। कौन होगा? मणिपुर होगा। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप का विजेता अर्जेंटीना बना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो गगनयान लॉन्च करने का डेट 2027 में है ये। चलिए, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो फ्रेंड्स याद रखें चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक मेनन। कौन होगा? विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो मिनी रत्न का जो मिला हाल में रत्न, उससे नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो याद रखें सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंदाना को चुना गया। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी फेमस एंड काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। तो याद रखें 3 वर्ष के लिए चुना गया ये। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाला पहले भारतीय कौन बन गई है? ये भी क्वेश्चन फेमस है ये। तो राइट आंसर होगा भरत थेम्मीनेनी। भरत थेम्मीनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 102वां है ये। USA बनाम राज किसकी कथा है? तो USA बनाम राज ये जो आत्मकथा है आप लोग पढ़े होंगे, डॉक्टर राज बोथरा का है ये। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो याद रखिए RBI के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य तेलंगाना हो गया। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल जो बढ़ाया गया फ्रेंड्स याद है 30 नवंबर 2025 तक। 30 नवंबर 2025 था। आप लोग बताइए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। क्लियर है? और 15वें का कौन है? NK सिंह है। डॉक्टर NK सिंह होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? तो आरक्षित वन घोषित किसे किया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी रिज को। भारत का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा गैलेक्सी आई। HIV, हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पहला देश जो बन गया आप लोग के सामने मालदीव होगा। क्या होगा? मालदीव होगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जिसे ग्लोबल फाइनेंस कहा जाता है कौन बन गया? तो ये आप लोगों का फेमस DBS बैंक बन गया। पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? तो याद रखें राजपूताना रॉयल्स पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बन गया। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 का जो विजेता बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे लिख सकते हैं। राइट आंसर मसाकी काशीवारा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचा संग्रहण कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। कहाँ होगा फ्रेंड? हैदराबाद। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र का, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जोएल मोकिर, फिलिप अगियर, पीटर हॉविट। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी को। एंड नेक्स्ट, भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बने दीपिका पादुकोण बनी है। दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो IUCN का नवीनतम सदस्य बना आर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो दिया गया वह महाराष्ट्र को दिया गया। महाराष्ट्र को। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे दिया गया? तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को।
गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड्स रिपोर्ट किसने जारी की है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्धन सिंह ने, कीर्तिवर्धन सिंह ने। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो नाम में ही ऑटोमेटिकली खींच रहा आप लोग का पंचायती राज मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत का पंचायती राज मंत्रालय किनके पास है? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन आप लोग देखे उसमें काफी पॉपुलर हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, राइट आंसर होगा कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? काफी पॉपुलर एंड फॉन्डिंग क्वेश्चन ये, तो याद रखिएगा भारत में पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो राइट आंसर होगा ताइवान। क्या होगा? ताइवान। चलिए अगला क्वेश्चन, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखिए पहला राज्य संशोधन करने वाला केरल हो गया। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले भारत का पहला भारतीय जो बनी है शेरी सिंह, याद रखिए शेरी सिंह बन गई है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो देखिए शांति पुरस्कार, तो याद रखिए रिया जो है ना काफ़ी शांत थी, तो रिया से आप लोग याद रखिएगा, तो रिया है देखिए मारिया कोरिना मचांडो, ये जो कि वियतनाम के रहने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जहाँ पे सिग्मो फेस्टिवल होता है, बोले तो गोवा के पणजी में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश में है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इंदिरा लिखते हैं INDRA, तो देखिए इंडिया तो हो गया, साथ में आर यानी क्या? रूस हो गया, तो रूस कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखिए भारत की पहली चीता सफारी जो शुरू हुई है मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से। टाइम्स 100 टेस्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ये तो उनका नाम है यशस्वी जायसवाल, जिसे टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में तो राइट आंसर होगा पलाऊ। क्या होगा? ये पलाऊ होगा। 155 का देख लीजिए, राइट आंसर पलाऊ ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया लाज़लो क्रासजनाहोरकाई, जो कि फ्रेंड हंगरी देश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? हंगरी देश के रहने वाले हैं। चलिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो 157 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत में होने वाला है। अपनी पहली बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फिजी ने शुरू किया। ये सब सारी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग हमारी आवाज़ पूरा क्लियर हो रही है। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक किसे चुना गया? तो खालिद अल एनानी को। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश होगा। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो चुनावी पहचान क्या था? छोटी चिड़ैया थी। क्लियर है? चलिए अगला, बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला बने हैं बिल्डथॉन 2025 के। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखें मेरा हाउ चोंगवा, ये जो फेस्टिवल मनाया गया था वह मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रॉबसन है, यस रॉबसन, उमर और सुसुमू है ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि है?
तो ये क्वेश्चन तो खैर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया था फ्रेंड? तो याद रखिएगा वायुसेना दिवस मनाते हैं। और इस पर वायुसेना दिवस का आयोजन कहाँ पे करवाया गया था? तो गाजियाबाद में। कहाँ पे करवाया था? गाजियाबाद में। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए अमरप्रीत सिंह है। क्लियर है? चलिए, ईरानी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो हमेशा की तरह इस बार भी ईरानी ट्रॉफी का विजेता कौन बने? विदर्भ। कौन बने? विदर्भ बने हैं। SASTRA शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे अलेक्जेंडिस स्मिथ को मिला है ये। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? यहाँ देखिए जूडो के बारे में बात करा। क्लियर है? तो इसका फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर होने वाला लिन थोई चनबंग। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना शुरू करने वाले राज्य का नाम है असम। असम। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो याद रखिए संजू सैमसन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी याद कर ले। देखिए क्लार्क थे, मार्टिन थे और मिशेल जॉनसन थे। तो आप लोग ऑप्शन डी कर दीजिए। क्लियर है? याद रखिएगा। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखें मध्य ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण अभ्यास होता है। क्लियर है? इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तूफानी एमी का नामांकन किसने किया था? तो एमी की बात करना चाहते हैं, तो राइट आंसर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने किया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये करंट अफेयर लाजवाब क्वेश्चन है। तो याद रखिए भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव था, आप लोग देखे भी होंगे। तो पीएम सेतु परियोजना कहां शुरू किया? बिहार में। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो 178 का राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्या होगा फ्रेंड्स? सिंगापुर होगा। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गोवा। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो बनकर उभर आ चुका आप लोगों के बीच में, हिमाचल प्रदेश आ चुका है। हिमाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप रख दिया? तो रुकिए एक मिनट। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रख दिया? काफी फेमस एंड काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए जुबिन गर्ग के नाम पे। जुबिन गर्ग के नाम पर। निशात कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर का नाम है चंडीगढ़। क्या ये? चंडीगढ़ है ये। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिए सामाजिक की बात करना चाहते हैं तो हमेशा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो याद रखिएगा शरद कमल को। शरद कमल को। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए नोमैड रिपोर्ट में भारत का जो स्थान मिला है वह 38वां होगा। क्या होगा? 38 नंबर होगा। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दुबई। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो फ्रेंड्स भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला का नाम बन गया है ऑप्शन नंबर बी बलोद। बा से बलोद याद रखिए, बा से बाल विवाह मुक्त। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा 189 क्वेश्चन। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ चालू किया? तो 190 का अगर राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर देखा है तो 128वां। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, याद रखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 128वां क्लिक कर दीजिएगा।
लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो इसमें अगर आप लोग माइनस कर देते हैं, यानी 1904 में इस हो जाना भाई, हाँ 1904 को माइनस करते हैं तो ऑलरेडी देखिएगा आ जाएगा आप लोग बीच में। तो ये आप लोग का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर देखा तो 121वां हो गया। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता था? तो पर्यटक पुरस्कार जो 2023 का जो जीता हुआ आंध्र प्रदेश ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं क्या लिख रहा। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो आप लोग क्या कीजिए, 1869 2025 में 1869 को माइनस कर दीजिएगा, तो आप लोग के भी जो राइट आंसर आएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी यानी 156 आ जाएगा। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? काफी 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 फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 7 पदक जीते थे। साउथ एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 70 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना? तो 196 का राइट आंसर होगा अपना प्यारा देश भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होने वाला शैलेश कुमार। कौन होगा फ्रेंड्स? शैलेश कुमार। आप लोग देखे होंगे लाइव टेलीकास्ट में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा कनाथ दास। कौन होंगे? कनाथ दास होंगे। लास्ट सेकेंड लास्ट 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो याद रखिएगा क्लच, जायू और मेपल है, ये तीनों याद रखिएगा। एक आप लोग का अमेरिका का है, कनाडा का और एक कहाँ का? मैक्सिको का है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे खाद के बारे में बात कर रहा है, क्लियर है? तो खाद की बात करना चाहते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नई दिल्ली। यहाँ तक 200 क्वेश्चन ओवर हो चुका है, अभी हमारे पास 600 क्वेश्चन और है, इसी वे में आप लोग को मैं और बताऊंगा, क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग को कैसा लग रहा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ क्या लिखा। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 201 का ऑप्शन नंबर डी अग्निकुल कॉस्मोस। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 202 का ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? तो देखिए अफ्रीकी देश की बात करना चाहते हैं तो अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने की घोषणा की। सबसे पहले याद रखिएगा तीनों का नाम है बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 का अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो मिलेनियर्स सबसे ज़्यादा जो राज्य में है वह महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? सबसे पहले याद रखिए आईसीसी महिला क्रिकेट 2025 का आयोजन भारत में हुआ था और इसे गाने वाली का नाम है श्रेया घोषाल और क्या था? ब्रिंग इट होम, क्योंकि भारत में हुआ था। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका फाइनल का विजेता भारत रहा। भारत 52 साल के बाद 52 रनों से यह विजेता हो रहा। किसको रहा था? तो साउथ अफ्रीका को, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। चलिए कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया कीर स्टारमन को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ था वह आप लोग का हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया था 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर से हमेशा 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। वर्ष दो और देखिए 21 जून को कौन सा दिवस मनाता है? विश्व योगा दिवस, क्लियर है? चलिए 2 अक्टूबर को कौन सा? विश्व अहिंसा दिवस। बातें करना चाहते हैं 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और चंद्रमा दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड? तो आप लोगों को पता होगा 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? चंद्रमा डे, क्योंकि 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग चढ़े थे। चलिए चंद्रमा पे कदम रखे थे। वह 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने बनाया था? तो काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा BRO, जिसे बोलते हैं बोर्ड। देखिए BRO का फुल फॉर्म जान लीजिए, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है? चलिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अहिल्यानगर।
लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एताना बोनमाटी, एताना बोनमाटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो रेशम के लिए मिला है जो है आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिए ई गवर्नेंस जो हुआ आप लोगों का विशाखापट्टनम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ था बिहार में हुआ। कहाँ पे हुआ फ्रेंड? बिहार में। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। सतत वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की पहली भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए ये क्वेश्चन फेमस है क्योंकि भारतीय बनी है, तो अमिता चौधरी। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी, ये याद रखिएगा। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोक क्यूरी, देखिए यहाँ पे याद है अमोक क्यूरी, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे बोलते हैं CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 217 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 51वां नंबर, 51वां। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो याद रखिए एशियाई इंटरपोल के लिए जो चुना गया वह भारत को। किसको चुना गया? भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम बाउंड। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिए एशियाई कैडेट का उद्घाटन जो हुआ भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ, भारत के उत्तराखंड राज्य में। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो इसका भी राइट आंसर कीजिए मलेशिया होगा, मलेशिया। वर्ष 2025 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो राइट आंसर होगा साउथ एक्टर मोहनलाल। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश होगा। टीम वर्ड्स ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होने वाला इसका टीम यूरोप को। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्माने डेम्बेले। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला पहले भारतीय कौन बने? तो हमेशा की तरह आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना अर्शदीप होगा। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी कि तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया? तो अपना बिहार राज्य ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 228 के बाद क्या है ये। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत का अपना पहला निजी तेल भंडार जो बनाया हुआ कर्नाटक में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 19 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 24वां। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सी है? तो नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषक के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा भारत होगा इसका राइट आंसर। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि 233 का होने वाला फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। बिहार की पहला महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरियम फातिमा। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? जब किस देश में करोगे ज़्यादा लंबा खींच दे रहा, तो फ्रेंड्स याद रखिए अपना
पाकिस्तान में होगा। SCO 2027 का आयोजन कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसके बारे में खुद देखिए। SCO के बारे में सबसे पहले याद रखिए। देखिए SCO सबसे पहले इस बार कहाँ हो रहा? तो सबसे पहले याद रखिए 25 का, तो 2025 का जो हो रहा था चीन में। कहाँ पे हो रहा है? ये चीन में हो रहा है। क्लियर है? देन वही बात करना चाहते हैं 2026 का, तो 2026 का होगा किर्गिस्तान में। कहाँ पे हो रहा है? ये किर्गिस्तान में हो रहा। वही 2027 की बात कर रहे हैं तो नल्ला पाकिस्तान में होने वाले। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए युवा नेताओं का जो शिखर सम्मेलन आयोजित जो करवाया गया गुवाहाटी में। किस देश ने? और फ्रेंड बिम्स्टेक के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बिम्स्टेक के भी शिखर सम्मेलन के बारे में आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बिम्स्टेक देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सबसे पहले 2025, तो 2025 का जो हुआ था वह थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ? ये थाईलैंड में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। वही बातें करना चाहते हैं 2026 का, तो ये 2026 में जो होने वाला बिम्स्टेक वह बांग्लादेश में होने वाला है। कहाँ पे होने वाली है? बांग्लादेश में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बांग्लादेश के PM का नाम क्या है? मोहम्मद यूनिस। और वही वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शहाबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? देखिए 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को प्रत्येक देश प्रत्येक वर्ष नेपाल शोक दिवस के रूप में मनाएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, आप लोग क्लिक कभी कर दिए होंगे, तो ये नेपाल होगा। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विसेज रडार का नाम क्या है? तो देखते हैं 241 का राइट आंसर क्या होगा। तो 241, तो फ्रेंड 241 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो याद रखिए पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास का जो उद्घाटन हुआ था वह सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? तो याद रखें फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो 243 का जो राइट आंसर होने वाला आप लोगों के बीच में ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया में। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो हुआ था वह लद्दाख में हुआ। लद्दाख। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दलीप ट्रॉफी दिलीप सर हमेशा सेंटर में रहते थे यानी कि सी हो गया। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए भारतीय महिला टीम ने महिला वर्ल्ड कप में कौन सा एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा लिथियम, इसका राइट आंसर हरियाणा के सोहना में। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्स दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो लिखा KJ एस ढिल्लो के द्वारा। 28वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में होगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो 252 का राइट आंसर होगा एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लाइक्सिस विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखते हैं IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए भारत को जो टैलेंटिंग में भारत का जो रैंक मिला हुआ 63वां। फर्स्ट क्या? स्विट्जरलैंड। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 255 का ऑप्शन नंबर सी है जलवीर है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हन राव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑलरेडी आप लोग पता होगा अपना मनमोहन सिंह का हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो 257 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है किस शहर को? तो उदयपुर को, राजस्थान के उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री डुएला नियुक्त किया? तो याद रखें AI जनित्र डुएला का नियुक्त किया अल्बानिया ने।
नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये तो आप लोगों को पता हो फ्रेंड। तो पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की जो बनी है काफ़ी फेमस थी, सुशीला कार्की। दुनिया की पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो आदि संस्कृति की बात करना चाहता है, नई दिल्ली में हुआ। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया तेजस्वी मनोज को। जापान 2025 भारतीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो याद रखिए 263 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित कहाँ की गई है? तो 264 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का प्रशिक्षण किया? तो देखिए फ्लैमिंगो जो फेस्टिवल मनाया था वह गोवा में, लेकिन फ्लैमिंगो का जो प्रशिक्षण किया गया तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन में हुआ। कहाँ पे हुआ था? यूक्रेन में। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आयोजित हुआ था, तो याद रखें यूएई में यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी कि 267 पे आ चुके हम लोग। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिख रहा। भारत का पहला हो जाना भाई, हाँ, भारत का पहला 51-50 ट्राईथलन लॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। कहाँ पे होगा? चेन्नई होगा। 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो 21वीं G20 समिट का आयोजन, देखिए G20 की बात करें ना तो अभी 20वां चल रहा था जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट होने वाला अमेरिका, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। क्लियर है? तो ये अमेरिका में होगा। चलिए 102 वर्षीय कोकोची आचुकावा किस देश का माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया? तो ऑलरेडी फ्रेंड नाम में ही स्पष्ट दिख रहा जापान का, क्योंकि आकुजावा जो है ना एक जापानी है ये। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, अफवाह याद कर लीजिए, AFWA। पहला होता ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विलम्बडन और ये होता है अमेरिकन। तो फ्रेंड्स याद रखिए पहला देखिए पहला हो गया जीनर सीनर। इसमें सॉरी मैं भी कंफ्यूज कर गया हूँ। देखिए सबसे पहले यानिक सिन्हा थे, फिर देन अल्कोस राज थे, फिर यानिक सिन्हा थे, फिर अल्कोस राज। अब पूछ रहा है यूएस, तो यूएस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूएसए यानी कि अमेरिका। तो ए फॉर क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। तो ऑप्शन नंबर है कार्लोस अल्कराज। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, कार्लोस अल्कराज होंगे। क्लियर है? और यहाँ का महिला किसने जीता था? तो आरियाना साबालेंका ने। क्लियर है? और कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे ही रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, और आरियाना साबालेंका कहाँ के रहने वाली है? तो बेलारूस के रहने वाली है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजित हुआ था, इसका खिताब किसने जीता? ये तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले भारत में हुआ था, ये बिहार में आयोजित नहीं हुआ था। ये हुआ था आप लोग का पाकिस्तान में हुआ था, यूएई में हुआ था। इसका भारत विजेता बना और किससे हराया था? पाकिस्तान में नल्ला पाकिस्तान को हराया था। क्लियर है? और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था तिलक वर्मा को, और पूरे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था कोई शर्मा जी थे, यानी कि लगता है शर्मा को ना, सुमन गिल, एक ऑप्शन शर्मा को है खिलाड़ी, क्या उसे ही मिला था। रोहित शर्मा नहीं थे बल्कि एक और कोई है क्या? तिलक वर्मा और एक कोई थे क्या? कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ। चलिए उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश होगा। पहला कौन थे? तो पहला मिजोरम थे, दूसरा कौन थे? गोवा थे, तीसरा कौन थे? त्रिपुरा थे, चौथा क्या था? हिमाचल प्रदेश। और वही अगर आप लोग को पूछता पहला यूटी में, यानी कि पहला यूटी में तो लद्दाख हो गए, और वही पूरा अगर पूछता डिजिटल के तौर पर तो केरल हो गए थे। चलिए यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता था? जस्ट में बताया था आरियाना साबालेंका ने। चलिए अगला, सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो सेमीकॉन इंडिया 2025 जो आयोजित हुआ था वह दिल्ली में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 48वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का जो स्थान, हाँ, जो भारत का जो स्थान रहा है वह याद रखिएगा चौथा रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो ये फ्रेंड्स आप लोग देखें अपोलो टायर्स को बनाया गया। क्लियर? आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग अगर भारत के जर्सी अगर देखे होंगे तो।
भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ना होने वाला तमिलनाडु होगा। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए? तो केवल 2 है। एक आप लोगों का कितना परसेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सबसे अब तक का इजी क्वेश्चन है। तो 289 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। केवल 2 है, मैं आप लोगों को हिंट्स कर दिया हूँ। वैसे ऑप्शन भी आ गया होगा, आप लोग जान गए होंगे। तो 5% और 18%। और याद रखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश 1954 में कौन था? फ्रांस था। अब भारत का पहला राज्य कौन था? ये असम था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू हुआ? तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू हुआ? तो याद रखिए, असम में होगा। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो याद रखिए, राजगीर में, बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी असम में होगा। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, बगाना ज्वालामुखी जो स्थित है वह पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी में है ये। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेकुट्टा तमिलनाडु पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की नाम घोषणा किया? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे कितना था? 45 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश कौन बन गया? तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री जो बन गया है वह फ्रांस बन गया, फ्रांस हो गया। क्लियर है? और G7 का इस बार बैठक कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कनाडा में हुआ था। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो 287 का जो राइट आंसर होगा बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखिए, एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ था। तो 2025 में 1961 को माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी 64 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 288 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आंसर, लेकिन सी लिख रहा। चलिए अगला, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 21वें संस्करण का जो आयोजन हुआ वह आप लोग का अलास्का में हुआ था। कहाँ हुआ? अलास्का में। भारत का 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो देखिए, लेखा महानियंत्रक की बात करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा TS कल्याण, TCA कल्याण। इसे बोलते हैं CGA कंट्रोलर। इसका देख लीजिए, एक होता कैक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा संजय मूर्ति, लेकिन CGA कौन है? तो TCA कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है स्वदेश चिप। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे राइट आंसर होगा 291 का ऑप्शन नंबर सी, विक्रम। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो देखते हैं, भारत का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो भारत का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका राइट आंसर होने वाला आप लोगों के बीच में ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन कौन सा है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नमो भारत ट्रेन हो गया, नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति आवर से चलेगा। क्लियर है? वैश्विक ट्रेन सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला? तो ये देखिए, शांति की बात करना चाहते हैं तो शांति की जब भी बात करते हैं आइसलैंड, यानी बर्फ शांत रहता है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो याद रखिए, जनजातीय भाषा सुधारक का नाम है आदिवाणी। क्या ये? आदिवाणी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले भारत का पहला भारतीय संगठन कौन है? ये तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एजुकेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। SAF फुट अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, सैफ से बहुत क्वेश्चन परेशान हो गए इससे मैं पढ़ के। भारत ही होगा, कहीं भी आता भारत मार दीजिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसके अनुसार होगा IIT मद्रास। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो मोबिलिटी का बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये पटना में संपन्न हुआ। चलिए, भारतीय भारोत्तोलक
मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? देखिए, एशिया का सबसे चौड़ा पुल हो गया ओंटा सिमरिया पुल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स काफ़ी लाजवाब लग रहा होगा आप लोगों को। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? तो बेंगलुरु को जो स्थान मिला वह 26वां। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है। कुल 4 लोगों को चुना गया। RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन चुनी गई है? तो याद रखिए सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है क्वेश्चन है, 67% का हुआ था ये। चलिए 25 अगस्त 2025 को से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो USA होगा। क्या होगा फ्रेंड? USA यानी अमेरिका होगा। चलिए भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? अभी जस्ट में बताया था। साक्षर बोलेंगे डिजिटल वेग में तो केरल हो गया। ठीक है। पिछले 10 वर्षों में भारत का पहला ऋण भुगतान कितना बढ़ गया? यानी पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया? तो ये क्वेश्चन तो अच्छा ही है लेकिन इसका राइट आंसर होगा 3 गुना बढ़ गया। कितना? 3 गुना बढ़ गया। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी किया उसका नाम है होम स्टे पर पूर्ण विचार। होम स्टे पर पूर्ण विचार। भारत का 20वां राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 312 का राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी असम होगा। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 लाख रुपए। कितना होगा? 15 लाख रुपए होगा। IBM और नासा ने मिलकर कौन से ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? तो फेमस क्वेश्चन है ये, आप लोग देखें। सस्टेनेबल पावर 1404 होगा। चलिए 315 क्वेश्चन हो चुका है। 316 हाल ही में आयोजित 134वीं डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश होगा। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला हुआ 41वां मिला है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। लुधियाना के रेयंत गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक और रजत दोनों पदक जीते हैं ये। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संसद की कार्यवाही के लिए कुल 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम श्री। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो कुल 5 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता? तो याद रखिएगा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। क्लियर है? चलिए उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम हटाकर परशुरामपुरी रखा गया। चलिए 328वां नंबर देखते हैं।
23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखें 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और इस साल का क्या थीम था? सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को याद कर लिए। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन काल से अनंत संभावना, इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है ये। तो रूबेला मुक्त घोषित वाला देश हो गया नेपाल, हो गया नेपाल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मनिका विश्वकर्मा होगा, मनिका विश्वकर्मा होगा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई? तो भारतीय मूल की सबसे ब्रिटिश युवा सॉलिसिटर बन गई है कुसांगी मेश्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए नागालैंड राज्य का सबसे किसे नियुक्त किया? राजकुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिए 333, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो में हुआ था। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का घोषणा की थी? सबसे पहले याद रखें वेनेरा, तो वेनेरा में नाम ही में इस पर वेनस यानी कि शुक्र होगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होम बॉन्ड होगा। क्या होगा ये? होम बॉन्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया? तो याद रखिएगा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा ये? महाराष्ट्र होगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? तो अगर इसका राइट आंसर अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करना पड़ेगा। एक परमाणु रिएक्टर को आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है आप लोग के सामने। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, मैं आप लोग को इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ा ताकि मैं आप लोग के बीच पढ़ूंगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्टली लिखिए और देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 339 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रियल मैड्रिड होगा। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश होगा। न्यू मी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है ये? तो याद रखिए मंगलोर हो जाएगा। क्या होगा? मंगलोर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रांड मास्टर बन गया? तो राइट आंसर होगा 89वां हो गया। चलिए श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो 343 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन। चलिए तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री थायुमन-वर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा एक वेक्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, बीबी फातिमा स्वयं सहायता पुरस्कार। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिए, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ होगा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हो गया। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर के किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक था? तो 347 का अगर राइट आंसर की बात करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अग्नि 5 होगा। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखें इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 2025 को और इसका वर्तमान में 11वां अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या आता है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया? देखिए चुनाव के समय काफ़ी स्कीम लॉन्च होता है, तो उसी समय ये भी लॉन्च हुआ जिसमें सारे को पेंशन जो हुआ 2 गुना कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब।
बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर होगा चीन। क्या होगा फ्रेंड? चीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो याद रखिए, कृत्रिम वर्षा जो पहला ड्रोन पर आधारित कराया गया था वह जयपुर में हुआ था। WHO ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया? तो WHO ने निद्रा रोग से किसे मुक्त किया है? तो केन्या को। केंद्र सरकार ने PME ड्रैगन योजना से किस वर्ष बढ़ा दिया? तो 354 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में? तो नारी अदालत की जो शुरुआत की गई वो सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेज महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनेगी है? तो इसका राइट आंसर होगा दिव्या देशमुख। क्या होगा फ्रेंड? दिव्या देशमुख, जो कि सॉरी दिव्या देशमुख नहीं बल्कि आर्यनी लोहाटी होगा, आर्यनी लोहाटी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस का कौन सा वर्षगांठ बनाया? तो 8 अगस्त 1942 को होता है फ्रेंड, तो आप लोग माइनस कर सकते हैं। तो 357 का राइट आंसर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 13वां। राजस्थान के खैरथला तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राजस्थान के खैरथला जिले का नाम बदलकर रखा गया है वरथरी नगर। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत का पहला विधानसभा कौन बन गया? तो फ्रेंड्स काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप लोग पढ़े होंगे, दिल्ली विधानसभा हो गया ये। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा के लिए दिशा अभियान चालू करने वाला राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो गया। चलिए WHO ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया गया? तो WHO ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो 60 यानी कि 362 है। तो 362 का जो राइट आंसर आप लोगों के बीच में होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देख ले, एडोमोला ए इनेल्ले। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा मोल्डोवा। कौन है फ्रेंड? मोल्डोवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अलग होने की मैक्सिमम जो घोषणा करता है वह रूस और अमेरिका ही करता है, तो राइट आंसर रूस कीजिए। हाल ही में बसो हाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बसो हाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर होगा। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो भारत में सबसे अधिक अंगदान को करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जा सकते हैं सी में, तेलंगाना। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का प्रमुख सचिव बनाया गया? तो 368 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिहार को। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दूसरा स्थान है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो भारत का पहला बंदरगाह जो बन गया ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए, यानी कि VO चिदम्बरम बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो 171 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर अपना घर हो गया। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ कौन सा देश है? तो देखता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 373 की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है, यानी कि स्लोवानिया। चर्चा में रहा, देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है ये। चर्चा में रहा क्रेसोलिनोकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा रूस का ये। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग पढ़े होंगे संजय वात्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक होगा।
43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फेमस क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, नितिन गडकरी को। काफ़ी अच्छे हैं ये। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो 31 जुलाई, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 31 जुलाई, तो इसके अनुसार शहीद उधम सिंह के नाम पर। डॉक्टर ए राज राजन को किस केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो शाहरुख खान और विक्रम मेसी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे लिख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4500 साल पुरानी। क्लियर है? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिख रहा। तो चौथा हो गया। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप लोग को पढ़े होंगे पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो बनाया गया 386 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना सिटी होगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो राइट आंसर रुद्रस्त रखेगा, रुद्रस्त। बिहार चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया? तो फ्रेंड्स याद रखें, नीतू में पढ़ा था, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 388 का बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिए, संजय सिंघल। असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया? तो 390 का राइट आंसर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, निजुत मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रख दिया। भारत की पहली AI पावन आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में उत्तराखंड ने के उत्तरकाशी जिले के धाराई गांव में खीरगंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो अगर इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो बादल फटना हुआ। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 22 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 394 की बात करना चाहते हैं, तो 394 की बात करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन के रिगार्डिंग मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो वैसे है 20वां स्थान। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। चलिए काफ़ी बढ़िया आप लोग का रूबरी रहा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। बिहार के वैशाली में युद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग देखे भी होंगे और काफ़ी बुक से आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। क्लियर है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए नीतीश कुमार को इस बार शपथ ग्रहण में किन्हीं ने शपथ दिलाया था? तो वहाँ का राज्यपाल, तो राज्यपाल का नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ खान है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं वैसे। तो 396 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन महादेव होगा। ऑपरेशन महादेव होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम हो गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे चुना है? तो याद होगा आप लोगों को, पहला भारतीय फुटबॉल बनेगा तो याद होगा खालिद जमीन बने। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर में आ सकता है ये।
हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जैप का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहता तुर्की होगा। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कौन से किस्त जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 20वीं। चलिए अब फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं। टोटल 810 क्वेश्चन है, जिसमें अभी आप लोग भी 400 कराए हो। चलिए 405 तक करवा देता हूँ। भारत को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? तो 77वां। और अभी हाल फिलहाल में जो मिला है उसमें 85वां हो गया, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। और फ्रेंड आप लोगों को बताना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो नागालैंड होगा। क्या होगा? नागालैंड होगा। चलिए एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो की टू द सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। क्या होगा? ये अर्जेंटीना होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है ये। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आज हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद मैं आप लोगों को कल न्यू ईयर पे न्यू क्लासेस दूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फेमस होने वाला है। और इसी प्रकार आप लोगों का रिव्यू काफ़ी ऑथेंटिक होगा, तो मैं और भी बताऊंगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनने वाली का नाम है आप लोग के सामने सुहानी शाह। कौन है ये? सुहानी शाह। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किन देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार नहीं करूंगा। इसका राइट आंसर होगा कोलंबिया। तो चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये इतना मैं क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो कल आप लोग का 2025 का लास्ट दिन होने वाला है, और इसी धमाके के साथ कल मैं आप लोग के सामने न्यू ईयर का सरप्राइज करूंगा इस करंट अफेयर्स सेशन के साथ। और काफ़ी आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में इसी वे में आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। हो सके तो और भी सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँगा। क्लियर है? तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय सागर कुमार, झारखंड कोडमा। तो चलिए और भी मेरे पास जो क्वेश्चन होगा उसको मैं लास्ट टाइम रूबरू करवा दूंगा। देखिए मैं काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आऊँ इसमें। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द वेरी वेरी बेस्ट।